मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने चिंता जाहिर करते हुए सूबे की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार को सिर्फ उपचुनाव की चिंता है। ये लगातार आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन को ये हिदायत दी गई है हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि बहुत ही किफ़ायत से यूज़ किया जाए। अब भाई ऑक्सीजन जितनी लग रही तो लगेगी ना, उसमें किफ़ायत क्या होगी। और बहुत सी जानें जो जा रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि कोरोना के 2500 केस फिर आ गए कल, वो 2500 से ऊपर। और पिछले 20 दिन में ये पहले 9 था, फिर 11 हुआ, 14% से ऊपर संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मैंने जो बताया 3% से ऊपर बढ़ गया है। कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने ये तो बंद कर दिए 8 बजे तक दुकानें, पर दारू की दुकान भी बंद करो ना, 11:30 बजे तक चल रही है। वो पी पा के निकलता है और संक्रमण फैलाता है। तो जब 8 बजे आप ये कर रहे हो, दुकानें दूसरी बंद हो रही, तो शराब की दुकान भी बंद हो, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे विधायक है विनय सक्सेना जी, उनकी याचिका पे बिल्कुल सही डायरेक्शन पे गया है। और मैं समझता हूँ कि इनकी ये चुनाव लड़ने से इनको सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है, ये इनका टंट मिटे, तो वो भी इसमें मदद करेगी कि ये 25 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएं, जिससे ये अपने लोगों को करें। और एक याचिका जो मेरे को जानकारी मिली और लग रही है कि इन 25 जगहों पर अगर यही चुनाव लड़ते हैं जिनने इस्तीफा दिया है, जिन्होंने जिसकी वजह से कोरोना फैला पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि अगर सरकार उस समय नहीं गिरती, क्योंकि 20 तारीख को जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब एक भी संक्रमण नहीं था। उसके बाद 26 जनवरी को फैलाया और पूरा मध्य प्रदेश, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 1 लाख संक्रमित हो गए, और जिसका रेट आज की तारीख में 3.25% और बढ़ गया है। लगातार बढ़ता जा रहा है संक्रमण भी और डेथ रेट। तो ये सब जिम्मेदार हैं ये लोग 25। तो एक याचिका ये लग रही कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो पैसा इनसे वसूला जाए, क्योंकि जनता का पैसा लगना है इसमें। ये जो खर्च आएगा चुनाव में जनता का लगना है, तो याचिका और मूवमेंट में है कि पैसा इनसे वसूला जाए, जो भी खर्च आए पर कैंडिडेट ये 25 लोगों से। तो मैं समझता हूँ कि डिस्क्वालीफाई भी होंगे और पैसा भी इनसे वसूला जाएगा। तब इनकी समझ में आएगा कि चुनी हुई सरकार को, वो वोटों की सरकार को नोटों की सरकार से रिप्लेस करने में क्या होता है। और जनता जितनी परेशान हुई है इन 6 महीने के अंदर, ये सब ये 25 लोग जिम्मेदार हैं, सिंधिया जी जिम्मेदार हैं और ये बीजेपी जिम्मेदार है। प्रथम जिम्मेदार वो 25 लोग हैं। कल एक केस मैंने भेजा सुबह एक अस्पताल में, कहा कि हाँ भेज दीजिए। रात के 10 बजे उसको जनरल वार्ड में बेड मिला। रात के 10 बजे, सुबह 10 से रात के 10 बजे, मतलब कोई पेशेंट परेशान होता रहा 12 घंटे तब जा। ये हालत है, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, ये हालत है। और ये महामारी से लगातार लोगों की जान जा रही है। भदभदा का किस्सा सामने आया कि जितने, जब कोई किसी की नेचुरल डेथ हुई, एक बुजुर्ग पंडित जी की, जब वहाँ हो गए तो एक भी जो वो होता है ठिया जिस पे दाह संस्कार होता है, एक भी खाली नहीं था। और बहुत से उनके जो जले थे, तो किसी का हाथ बाहर आ रहा था, किसी का पैर बाहर आ रहा था। ये बहुत ही दुर्दशा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से लोग आएंगे और एडमिट होंगे कोविड में और उनकी जान जाएगी, तो उनके लिए लकड़ी नगर निगम नहीं देगी। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।